आ रही है। प्रत्याशियों के बीच तल्खियां बढ़ रही हैं। हद तो तब हो गई जब एक मुखिया प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ जब चुनाव प्रचार में निकले तो उनके ऊपर दूसरे गेट के लोग कातिलाना हमला कर दिए। इस तरह का आरोप पीड़ित पक्ष के लोगों ने लगाया। ये घटना रतनपुरा थाना क्षेत्र के पिपराही का बताया जा रहा है। दरअसल बसंतपुर प्रखंड में 24 अक्टूबर को 5वें चरण का चुनाव होना है। इसी को लेकर रतनपुरा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी पंचायत के सभी वार्डों में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। देखिए, हम लोग गए थे अपने 1 नंबर और 2 नंबर वार्ड में घूमने के लिए। जनता जनार्दन से आशीर्वाद ले रहे थे कि हम लोग भी फिर मुखिया पहले भी थे, अभी भी हैं, चुनाव हो रहा है तो खड़ा होना ही है, हुए हैं। तो हम लोगों के साथ अचानक जोगिंदर यादव एंड टीम जो भी है, अमित यादव वगैरह सब लाठी डंडा पिस्टल तलवार लेकर के आ गए और गेट को घेर लिए और वो तरह तरह की गालियां दे रहे थे कि निकालो, मार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हम लोग वहां से निकल गए, फिर भी हमारे कार्यकर्ता के ऊपर वो लोग अटैक किए हुए हैं। खबर सहरसा से। जाऊग्र तारा शक्तिपीठ मंदिर में नवरात्रि के अष्टमी के दिन श्रद्धालुओं की लंबी भीड़ देखने को मिली। बता दें कि मंदिर में भगवती तारा की मूर्ति स्थापित है, जिसके दर्शन करने श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। ऐसी मान्यता है कि प्राचीन मंदिर में मां भगवती के तीनों स्वरूप उग्र तारा, नील सरस्वती और एक जटा में विराजमान है, जिसके दर्शन के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोई नहीं रह जाए वंचित, ये प्रण धर लेते हम सब। हर घर में हर हाथ हो थाली, चलो मनाए अन्नोत्सव। अन्नोत्सव, 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 अन्नोत्सव। नई सुबह लेकर आई है कनक रंग में नई लहर। अन्न धन हर जन तक पहुँचे, रह न जाए कहीं कोई कसर। नई सुबह लेकर आई है कनक रंग में नई लहर। अन्न धन हर जन तक पहुँचे, रह न जाए कहीं कोई कसर। इस कठिन समय में हाथ बटाए, एक दूजे का मिल हम सब। हर घर में हर हाथ हो थाली, चलो मनाए अन्नोत्सव। अन्नोत्सव, 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 अन्नोत्सव। भोजन भी पोषण भी, सम्मान के साथ जीवन का पर्व मनाएं। आइए अन्नोत्सव मनाएं। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर, नूर और नूर, नूर और नूर, नूर और। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर रोहतास से, जहां दिनारा प्रखंड में बलूनी स्थित दक्षिणी भवानी प्राचीन प्रसिद्ध शक्तिपीठ है और मंदिर का इतिहास अत्यंत प्राचीन है, जहां श्रीमद देवी भागवत और मार्कंडेय पुराण के अलावा वाल्मीकि रामायण में भी यक्षिणी भवानी का वर्णन मिलता है। मान्यता के अनुसार देवासुर संग्राम के बाद आहार से भरे इंद्र को यक्षिणी देवी ने यही सत्य का पाठ पढ़ाया था। इंद्र ने देवी दर्शन के पश्चात उनकी स्थापना की थी।
जब यहाँ पर माता यक्षिणी के पास आए तो इन्होंने सोचा कि ये कौन यानी माता है। उस समय ब्रह्मा विष्णु महेश और श्री दुर्गा जी का उत्पत्ति हो रहा था। उस समय सब लोग अपने अपने अस्त्र को दिए, कोई शंख दिया, कोई चक्र दिया, कोई सुदर्शन दिया, और केवल माँ यक्षिणी ही है कि जो कि अपने यहाँ से एक खर, एक तिल्ली उस दुर्गा को मतलब कि इस रूप में यानी खबर पेंड्रा से, जहां गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू आज अपने एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। गृह मंत्री गुरुकुल स्थित हेलीपैड में उतरकर वहां से सीधे पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचे, जहां पर आम जनता से बातचीत की और समस्या से अवगत हुए। वहीं गृह विभाग और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में शामिल हुए। आज अभी पीडब्ल्यूडी और होम डिपार्टमेंट की अपने विभाग की समीक्षा प्रारंभिक तौर पर मैंने किया और दिशा निर्देश दिए। जानकारी यहाँ जो उपचुनाव हुआ उसके पहले काफ़ी घोषणाएं हुई थी, मूल जानकारी उस पर लेना था कि कितना शुरू हुआ, कितना पूरा हुआ, कितना नहीं हुआ। कुछ एक दो शिकायतें मिली हैं कि सड़कें खराब है, उसके विषय भी मैंने चर्चा की और यहीं से कौन से ईएमसी को रायपुर लगा के निर्देशित किया हूँ कि एक दिन आए वो यहाँ आके दिन भर बैठ के पूरी समीक्षा कर लें। खबर कांकेर से, जहां कम्युनिटी हॉल में गरबा नाइट्स कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोरोना वॉरियर्स की थीम पर युवक युवतियां, डॉक्टर, सफाई कर्मी, पुलिस और नर्स का श्रृंगार कर गरबा किया और नवरात्र के साथ ही शहर में गरबा का दौर भी शुरू हुआ। पिछले साल कोरोना की वजह से गरबा नाइट का आयोजन बंद रहा था। वहीं हर दिन अलग अलग थीम के हिसाब से ड्रेस का चयन किया गया। बड़ी संख्या में गरबा नाइट कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कांकेर गरबा नाइट कार्यक्रम विगत 5 सालों से चलते आ रहे हैं। ये हमारा 6वां वर्ष है। इसमें आज कोरोना वॉरियर्स का थीम रखा गया था, जिसमें हम विगत 2 सालों से कोरोना से जूझ रहे थे। इस बार थोड़ा सा हमको ठीक लगा और इस थीम के अनुसार आज हमारे कम से कम 200 प्रतिभागी इस थीम को देखते हुए, डॉक्टर, सफाई कर्मचारी, पुलिस, इसके अनुसार अपनी थीम से वेशभूषा से आए हैं और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है। कबीरधाम भूर्मदेव शक्कर कारखाना में कर्मचारी को अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है। हड़ताल को 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन ना तो अधिकारी सुध ले रहे हैं और ना ही जनप्रतिनिधि। बता दें कि कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर शक्कर कारखाना प्रबंधक और कलेक्टर को 3 बार ज्ञापन सौंप चुके हैं, जिसके बावजूद उनकी मांगों को लेकर जिम्मेदार अधिकारी अब तक सुध नहीं ली है। कारखाने के 350 कर्मचारी हड़ताल पर बैठ गए हैं, जिस कारण मेंटेनेंस काम ठप पड़ा है। भूर्मदेव शक्कर कारखाना में 27/9/2021 में जो टूल डाउन हड़ताल किया गया है, इसके संबंध में हमारे साथ इंजीनियर साहब, कर्मचारी भाई, श्रमिक भाई सभी लोग बैठे हुए हैं अपने मांग को लेकर के। जो 344 रिक्त पद है, इसलिए हम लोग अपना पद, नाम और पोस्ट का पैसा लेने के लिए सब लोग बैठे हुए हैं। आज तक 13 दिन हो गया है, लेकिन मैनेजमेंट सूद लेने नहीं आया है। लंबित तो लगभग 1.5 साल हो गए हमारे मांगे जो है, और यह निरंतर जारी है। आज हमारा भूर्मदेव सहकारी शक्कर कारखाना जो छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तर का जो है प्रथम शक्कर कारखाना है, विडंबना यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार शासन हो चाहे कारखाना प्रबंधन हो, हमारे लोकल कवर्धा भूर्मदेव शुगर फैक्ट्री का आज विगत स्थापना वर्ष से लेकर आज तक 344 पद को रिक्त रखे हैं और ठेका श्रमिकों को ठेका के रूप में कार्य लिया जा रहा है। जो कार्य जो है 40,000 में होता अभी वर्तमान समय में, वह कार्य जो है 10,000 में लिया जा रहा है। इस तरह से अनियमितता हमारी जो है कारखाना का देखते हुए आज मुद्दा यह हमारे श्रमिक और मजदूर का यह मुद्दा आ गया है कि जो हमारे कारखाना के जितने भी कर्मचारी हैं उनको पद के अनुरूप कार्य तनख्वाह लेने का, इस मुद्दा को लेकर हम जो है आज धरना स्थल में बैठे हुए हैं।
खबर कबीरधाम से, जहां जिलाधिकारी रमेश कुमार शर्मा ने कवर्धा में लगे कर्फ्यू पर बड़ी राहत दी। कवर्धा के अंदर सभी प्रकार के दुकानों का खुलने का समय 9 बजे से 3 बजे तक कर दिया गया। पहले इस समय 10 बजे से 2 बजे तक था, वहीं अब आमजन शाम 5 बजे से 7 बजे तक घर से अपने कामों से निकल सकते हैं। घर से बाहर निकलते समय अपना पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। वो ओपन करने की अनुमति दी है। दूसरा, जो स्कूल है वो स्कूल ओपन हो रही है। जो दुकानें हैं वो 9 से 3 के लिए ओपन हो रही है और पब्लिक को 9 से 3 के अलावा शाम को 5 से 7 के लिए और अनुमति दी गई है। परंतु शाम के जो 5 से 7 का समय है उसमें दुकान खोलने की अनुमति नहीं रहेगी, पब्लिक के लिए अलाउ है। एंड शाम को 7 से लेकर सुबह 6 बजे तक पूर्णतः बंद रहेंगे। शहर की जो सीमा है वो पूर्णतः सील रहेगी। यहाँ के सभी निवासियों से ये अपील है कि जब भी वो घर से बाहर निकले तो अपना आइडेंटिटी कार्ड लेकर निकले। खबर दंतेवाड़ा से, जहां यात्री बस की चपेट में आने से 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि बोदेनार गांव के निवासी दोनों युवक गीदम साप्ताहिक बाजार आए हुए थे, जहां खरीदारी के बाद वापस लौटते समय शर्मा ट्रेवल्स बस ने युवकों की बाइक में टक्कर मार दी, जिससे दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खबर कोरिया से, जहां मनेंद्रगढ़ में वन विभाग ने ताबड़तोड़ छापामारी कर लगभग 2 लाख रुपए की सागौन की लकड़ी बरामद की। बता दें कि मुखबिर की सूचना पर वन परिक्षेत्र बिहारपुर के द्वारा गैस संचालक आरके सेल्स एंड सर्विसेज और भारत गैस के ग्रामीण वितरक के घर में वन विभाग ने दबिश दी और मौके से अवैध सागौन की लकड़ी जब्त की गई। कोई जब्ती की कार्रवाई चल रही है और इसका आकलन ये कराया जा सकता है जिससे इसकी जानकारी आ जाएगी। खबर रायपुर से, जहां स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए 3री बटालियन के अधिकारी और जवान सामूहिक जगहों की साफ सफाई करने का बीड़ा उठाया हुआ है। बटालियन स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने और एक कदम और आगे ले जाने की दृष्टि से अपना सहयोग दे रहे हैं और 3री बटालियन के जवानों ने राजधानी रायपुर के खारून नदी तट के फ्रंट व्यू को साफ करने का जिम्मा उठाया है। 3री वाहिनी के सेनानी धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत अभियान की तर्ज पर रायपुर स्थित खारून नदी के रिवर फ्रंट व्यू की सफाई बटालियन के अधिकारी ने कर्मचारी ने की थी। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।